माया माँ ठगनी हम जानी, निर्गुण फास लिए डोले, बोले मधुर बानी। केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूर्त होई बैठी, तीरथ हूँ मैं पानी। जोगी के जोगिन होई बैठी, राज के घर रानी। काहू के हीरा होई बैठी, काहू के कौड़ी कानी। माया मह ठगनी हम जानी, माया मह ठगनी हम जानी। कबीरदास जी कहते हैं, इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा जो निर्गुण है। तुम निर्गुण हो, तुम ब्रह्म हो, तुम परम ऊर्जा हो, जगत की निराकार शुद्ध। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। निर्गुण फांस लिया कर डोले, निर्गुण फांस लिया कर डोले। निर्गुण को फंसा लिया है माया ने और हाथ में हाथ डालकर डोल रही है। तो माया महाठगनी हम जानी, बोले मधुर बानी। और बड़े मधु वचन है माया के, होंगे ही, अन्यथा इतने लोग फंसते कैसे। बड़े मधुर वचन, बड़े स्वप्न दिखाती है माया, एक रूप खड़ा कर देती है और चारों तरफ सपना इतना प्रगाढ़ हो जाता है, इतना इंद्रधनुष कि तुम रुक नहीं सकते। पात्रता पर जाना होता है, सपने खोजने पड़ते हैं। सारे लोग दौड़ रहे हैं अपने अपने सपनों की तलाश में। दौड़ते हो ना, घर चाहिए, कार चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए, और उस सपनों में तुम कभी कभी पाओगे नहीं, क्योंकि वे कहीं है ही नहीं, उनका कोई अस्तित्व नहीं। आखिर में तुम पाओगे कि विषाद हाथ लग गया, दुख हाथ लग गया। आखिर में तुम पाओगे सब पा लिया तो भी हाथ खाली के खाली, कुछ नहीं पाया तो भी हाथ खाली। आखिर में तुम पाओगे मृत्यु आती है, सब सपने टूट गए और तुमने जीवन का इतना बहुमूल्य अवसर व्यर्थ गया। जिंदगी भर दौड़ते हो, कुछ ना कुछ चाहिए। घर मिल गया, कार मिल गई, शादी हो गई, बच्चों की शादी हो गई, सब हो गया, लेकिन फिर भी कुछ चाहिए। आखिर में मृत्यु आती है दरवाजे पर, फिर ध्यान आता है, अरे मैंने ये क्या किया। इतना अवसर दिया था परमात्मा ने, 80 साल 85 साल, लेकिन मैंने जीवन व्यर्थ गंवा दिया। जहां सत्य जाना जा सकता था वहां तुमने सपनों के पीछे दौड़ते रहे। छोटे बच्चे जैसे तितली के पीछे दौड़ते हैं ना, ऐसे अगर तुम गौर से देख सको तो बूढ़े को भी तुम तितलियों के पीछे भागते पाओगे। सिर्फ तितलियां बदल गई, छोटे बच्चों की तितलियां अलग है और बूढ़ों की तितलियां अलग है, क्योंकि बूढ़े अनुभवी है, लेकिन दौड़ नहीं बदली और दौड़ तितलियों के पीछे ही बनी रहती है। छोटे बच्चे को तो हम कह सकते हैं कि पागल हुआ है, कि छोटा बच्चा है, चलो तितलियों के पीछे भाग रहा है, लेकिन बूढ़े को क्या कहे जिसको जिंदगी का पूरा एक्सपीरियंस है फिर भी दौड़ रहा है। बच्चे थे माना, बूढ़े को क्या बोलोगे, समझ सकते हो बच्चे है, लेकिन बूढ़े 85 साल हो गए फिर भी दौड़ है, फिर भी पागलपन। और अगर चुनाव करना हो बच्चों और बूढ़ों के बीच, तो बच्चे ज्यादा ठीक मालूम पड़ते हैं बजाय बूढ़ों के, क्योंकि बूढ़े नोट के पीछे दौड़ रहे, पद के पीछे दौड़ रहे, कुछ चाहिए, धन उनकी आत्मा है, वे धन जोड़ रहे बस, और बच्चे कंकड़ पत्थर चुन रहे। फर्क इतना ही है दोनों में। अगर आदमी जमीन पर ना हो तो साधारण पत्थर में और कोहिनूर में क्या फर्क होगा। कोहिनूर कुछ अकड़ कर कह सकता कि मैं विशिष्ट हूं, लेकिन बड़े से बड़े सम्राट भी, कोहिनूर की हिस्ट्री बस सुनाता हूं मैं आप। कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह के पास था। राजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद महारानी विक्टोरिया की नजर कोहिनूर पर लग गई। कोई भी हालत में कोहिनूर पाना है तो विक्टोरिया के पास सब कुछ था, बड़ा साम्राज्य था जहां पे सूर्य का कभी अस्त नहीं होता था, मगर यह कोहिनूर उसके हृदय में हमेशा जख्म करता रहा, सताता रहा। उसको सताने के लिए रंजीत सिंह कोहिनूर अपने घोड़े पर लटका कर रखते थे। राजा खुद नहीं लगाते थे, घोड़े पर लटका के रखते थे, जानबूझकर विक्टोरिया को सताने के लिए। लेकिन रंजीत सिंह
की मृत्यु के बाद उनका लड़का नाबालिग था, तो उसको विक्टोरिया ने इंग्लैंड बुलाया है। नाबालिग था, जब तक वह बालिग न हो जाए तब तक राज्य का मालिक भी नहीं बन सकता था। तो तब उसकी शिक्षा दीक्षा ब्रिटेन में हुई है। वह लड़का लोगों से कहता फिरता कि मुझे रस नहीं है कोहिनूर में, और यह और चोर है औरत, ये रानी चोर है और कोहिनूर हीरा चुरा लिया गया। नाबालिग लड़का कहीं खो ना दे, इसलिए कोहिनूर ले लिया गया ब्रिटिशों ने। फिर वह कभी वापस लौट के नहीं आया। विक्टोरिया की नजर भी एक पत्थर पर लगी, जिसके पास सब कुछ है। बूढ़े भी कंकड़ पत्थर बीनते रहते हैं। बच्चों की तितलियां कम से कम जीवित तो है, लेकिन तुम्हारी तितलियां बिल्कुल मृत है, मरी हुई। लेकिन दौड़ तो जारी है, क्योंकि माया तो एक ही है। वह बच्चों के भीतर, वह बूढ़ों के भीतर। जब तक तुम जाग न जाओ, जब तक तुम्हारा नया जन्म न हो जाए जागने में, तब तक तुम जो भी करोगे वह मूढ़तापूर्वक करोगे और मरोगे ऐसे ही। माया से निकलता हुआ सभी मूढ़तापूर्ण होगा। तो एक बात ठीक से समझ लेना, मैं जब भी माया की बात करता हूं तो मुझे माया और ब्रह्म के सिद्धांत से कोई प्रयोजन नहीं है, कबीर को भी नहीं है। माया तुम्हारे भीतर बेहोशी होने की प्रक्रिया का नाम है, तुम्हारे सोए हुए की दशा। बस तुम नींद में जी रहे हो और सपने तुम्हारे चारों तरफ घिरे हैं, इसलिए ध्यान उपयोगी है, क्योंकि ध्यान माया को तोड़ने का प्रयोग है। कैसे तुम जाग जाओ और माया छिन्न भिन्न हो जाए, और तुम जाग कर अगर जगत को देखो तो तुम जगत को पाओगे ही नहीं, वह तुम्हें ब्रह्म को पाओगे। वहां तुम ब्रह्म को पाओगे। माया जब तक भीतर है तब तक तुम सत्य को न देख सकोगे। तो कबीरदास जी आगे कहते हैं, निर्गुण फांस लिया कर डोले, बोले अधूर बनी।